हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेडियल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नितेश कुमार, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए यूज़फुल है जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस एंड अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो 3 लाइन से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। 3 लाइन से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, त्रिभुज मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल हो, राइट। तो अब यहाँ पे जब 3 एंगल है और 3 साइड है तो वर्टेक्स कितने होंगे? तो आपको कहोगे सर 3 वर्टेक्स भी होंगे, 3 वर्टेक्स भी होंगे। अब जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? तो दोस्तों, मीडियन भी आपके 3 होते हैं। और यदि आप ये पूछोगे कि सर एल्टीट्यूड कितने होते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न उठा कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 क्यों होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों कोण का सम 180 क्यों होता है? देखो, अभी मैं प्रूफ करता हूं। दोस्तों, ये जो बीसी लाइन है, इस बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, राइट। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो दोस्तों, यहां देखो, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ये 2 लाइन आपस में पैरेलल है और यदि इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोस्तों ये वाले एंगल और ये एंगल हमेशा ही बराबर होंगे। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल हमेशा ही बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल, ये एंगल ए है। सो दिस इज एंगल ए। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ, अब ये वाले पार्ट, ये और ये आपके पैरेलल है, तो ये एंगल सी है आपका। तो आप बता सकते हो कि क्या ये एंगल क्या होगा? दिस इज एंगल सी। सो दिस एंगल इज ऑल्सो सी एंड ये एंगल हमारा बी है। ठीक है दोस्तों, यदि ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी हमारा बी होगा। और सारे लोग, सभी बच्चे छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि लीनियर पेयर से किसी भी यहाँ पे एक पॉइंट पे कितने एंगल बनते, तो आप लोग 180। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 1, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अभी तक जो आप रटते थे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 क्यों होता, वो आपने आज जान गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो पॉइंट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। एक ट्रायंगल है आपका ABC इज ए ट्रायंगल। So this is small a, so B के सामने this is small b और C के सामने small c। ठीक है दोस्तों, C के सामने small c। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे दूसरा प्रॉपर्टी कहता है ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। या आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल किसी भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से हमेशा छोटा होगा। द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या मतलब? सो ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, या आप कह सकते हो बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, या आप कह सकते हो सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ऑलवेज ग्रेटर देन बी। या आप क्या कह सकते हो कि सम ऑफ
सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस, जो अंतर होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। a माइनस बी हमेशा क्या होगा, तीसरे से छोटा होगा। b माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन, यहाँ पे मोड लगा दो, मतलब वैल्यू आपको निगेटिव नहीं हमेशा पॉजिटिव लेने हैं। c माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज लेस देन बी, ऑलवेज लेस देन बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लेट, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रायंगल के तीन साइड 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है सपोज 3, 5, 8, 3, 5, 8। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास मान लो 4, 6, 9, 4, 6, 9। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 10, 12, 15, 10, 12 और 15। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से किस साइड से ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं होगा, राइट। तो हमने कहा दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। देखो 4 और 5, 9, 9 क्या हमारा 6 से बड़ा है, तो आपका वो सर बिल्कुल बड़ा है। कोई भी दो साइड लो, 6 और 5, 11 क्या 4 से बड़ा है, 11 यस बिल्कुल बड़ा है। कोई भी दो आप साइड ले लो, 6 और 4, 10 क्या 5 से बड़ा है, तो बिल्कुल 10 जो 5 से बड़ा है। तो ये इससे तो आपका ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। देखो 3 और 5, 8 दो साइड का सम तीसरे के बराबर, तो ये आप यहां से ट्रायंगल नहीं बनेंगे। सिमिलर इससे चेक कर लो, 6, 4, 10 9 से बड़ा है, 6 और 9, 15, 15 4 से बड़ा है, राइट दोस्तों। इसी तरह से अब आप चेक कर लो, 9, 4, 13, 13 भी 6 से बड़ा है। इस तरह से यहां देखो ये आपका 22, 22 क्या है आपका, क्या 15 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। इस तरह से इस दो साइड को आप लोगे, 12 और 15 27, 27 क्या है 15 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। इस वाले पार्ट को आप ले लो, कौन सा पार्ट, देखो दोस्तों, तो इसी तरह से जब आप इस वाले पार्ट को जब आप लोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 25। क्या 25 हमारा 12 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। तो एसएससी बहुत छोटे कॉन्सेप्ट पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। तो आंसर क्या है, सेकंड, जहां से दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है। तो यदि कभी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर है, उससे ट्रायंगल कभी भी फॉर्म्ड नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 रहा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर जो 3 है, वहां से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर जो 3 है, पॉइंट नंबर 3 से बहुत ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और अभी मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को आप अपनी सीध में आगे बढ़ा दो। लेट्स से यदि ट्रायंगल ए बी एंड सी है, राइट दोस्तों, ये बीसी साइड है, बीसी साइड को हमने डी तक आगे बढ़ाया, राइट। तो किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को यदि आप आगे सीधे आगे बढ़ाओगे इसकी सीधे में, तो इससे बना जो एक्सटीरियर एंगल है, इससे बना जो एक्सटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो अंतःकांतर कोण के सम के बराबर। क्या मतलब, यदि लेट हमने किया ए सी डी, ये पॉइंट सी का, वर्टेक्स सी का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो हिंदी में इसी थ्योरम कहते हैं, त्रिभुज में बाह्य कोण हमेशा दो अंतःकांतर कोण के बराबर, राइट। इंग्लिश में कहोगे इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य कोण हमेशा दो अंतःकांतर कोण के बराबर। यदि एंगल ये थीटा है, तो इसका ये थीटा की वैल्यू क्या होगा, एंगल ए और बी के सम के बराबर, एंगल ए और बी के सम के बराबर। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे लॉजिक है कि सर ये थीटा ए और बी के बराबर कैसे। अच्छा देखो दोस्तों, अब मान लिया जाए ये वाला एंगल हमारा ए है, ये एंगल बी है, ठीक है दोस्तों। तो बताओ आप किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, तो आप कहोगे सर 180। अब मेरा प्रश्न है कि एंगल ए सी बी की बात किया है, ए सी बी, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस जो होगा आपका
एंगल ए प्लस एंगल बी। यस दोस्तों, यस और नो? यस, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो दोस्तों आप ये बताओ, यदि ये एंगल 180 माइनस ए प्लस बी, तो यदि ये एंगल जो हमारा ए सी डी जो थीटा हमने जूम करा है, जो वैल्यू थीटा है, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो आप 180 लीनियर पेयर से यहां पूरे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 180 में से आप माइनस करोगे क्या 180 और ये वाले 180 और माइनस आप करोगे तो एंगल ए, ठीक है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया। तो आपने देखा कि एंगल जो बाह्य कोण है वो आपके दो अंतर एकांतर कोण के सम के बराबर होगा। सिमिलरली यदि आप कहोगे सर इस वाले पार्ट को, ए बी पार्ट को, इसको मैंने आगे ई तक हमने आगे बढ़ाया, सो यहां से जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर? तो आप कहोगे सर एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली यदि मैं इस वाले पार्ट को, किसको, इस सी को मैं आगे बढ़ा दूं, तो ये जो हमारा पार्ट है वर्टेक्स ए पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो हमेशा एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा ये था कि बाह्य कोण हमेशा दो अंतः एकांतर कोण के बराबर। देखो दोस्तों, इस पे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे राइज कर रहा हूं। किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल दे रखा है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। सो ए बी और ये सी ट्रायंगल है, इसको आपने आगे बढ़ा दिया डी तक। ठीक है, ये वैल्यू मान लो 40 डिग्री है, ये वैल्यू आपकी 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा? 60 प्लस 40 100 के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ठीक है, अभी बताया था एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है दोस्तों, जो बाह्य कोण है वो हमेशा दो अंतः एकांतर कोण के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। दो तरह से ट्रायंगल के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पहला हम डिस्कस करेंगे। यहां पर जो आपका पहला पार्ट है वो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हिंदी में बोलते समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो लेट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहां पे ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी, तीनों साइड आपस में बराबर। देखो नाम से क्लियर है, समबाहु, सम प्लस बाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब साइड। ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर है। ठीक है, तो आप ये बताओ, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर है तो उसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तीनों एंगल बराबर मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी ट्रायंगल की साइड सपोज मान लिया जाए ए दे रखा है, प्रत्येक ट्रायंगल द ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए, तो आपको बताना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट की वैल्यू क्या होगी। देखो हाइट, तो अब मैं पहले ये बता दूं, हाइट होता है किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो आप परपेंडिकुलर डालते हो, जो आप परपेंडिकुलर डालते हो, जो लंब डालते हो, वो हमेशा क्या होता है? वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे आप ये परपेंडिकुलर डालोगे तो सामने वाले साइड को, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है, जब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो आपने हाइट, लेट्स सी हमने एडी हाइट डाला, तो ये सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब BD इक्वल्स टू CD होगा। देखो दोस्तों, तो यहां से AD का जो फॉर्मूला कई बच्चों ने याद रखा होगा,
√3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। देखो ये आया कैसे, इसी पे आपको वर्क करना, बहुत बेसिक से हर कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरम आया कैसे। देखो यदि मैं इस वाले पार्ट को देखूं, ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखना, ADC को मैं ध्यान से देखूं तो यदि ये वैल्यू A है और ये BC A है, तो हमने कहा जैसे आप इस पे लंब डालोगे तो BD और CD आपस में बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे BD भी A/2 और CD भी बराबर A/2। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं लगा दूं, ADC राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हो कि सर AD² इक्वल्स टू लंब स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ पे आप स्क्वायर के इसको आप हटा दो, ठीक है दोस्तों, तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है, आपका ये वाला पार्ट AC², सो A² माइनस दिस CD², CD की वैल्यू क्या, A/2 का होल स्क्वायर, A/2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A/2 का होल, A²/4। जैसे सॉल्व करोगे तो 4A² और माइनस A² आपका हो जाएगा 3A², क्या हो जाएगा 3A²/4 और अंडर रूट। AD की वैल्यू यहां से अब दिख रही हुआ आपकी, तो √3/2 इंटू ए। तो यही एक फॉर्मूला जो आप बचपन से याद किया करते थे, बिना समझे रट लेते थे कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू ए। कहाँ से आया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी चीज़ें यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप हमारा कमेंट करना और उसमें बताना कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं आया समझ में। जो पॉइंट आपको नहीं आए होंगे समझ में, मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को फिर से रिपीट कर दूंगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने पहला पार्ट बताया, एडी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो। ठीक है, दूसरा हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में अब डिस्कस ये करेंगे, यदि साइड की वैल्यू दे रखा है, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दे रखा है, ठीक है दोस्तों, कुछ भी ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे होंगे एग्जाम में, इक्विलैटरल ट्रायंगल की यदि साइड दे रखा है तो एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, जहां पे इक्विलैटरल मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर, ये भी वाला पार्ट ए है, ये दिस साइड ऑल्सो, जो कि बता रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। तो एरिया, तो अब पहले आप ये बताओ, कोई भी ट्रायंगल है आपका स्केलिन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, यदि इसमें बेस और हाइट दे रखा है, बेस और हाइट दे रखा है, तो आप बता सकते हो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू आप जानते होंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस। ये बेस इंटू हाइट क्यों होता है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बेस हमारा BC, हाइट आपका AD। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला मैं आगे डिस्कस करूंगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट ही क्यों होता है यदि बेस और हाइट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस किया था कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल के यदि साइड दिया है तो यहां से आप हाइट की वैल्यू अभी मैंने निकाला था प्रूफ करके, ये हाइट की वैल्यू √3/2 इंटू ए होता है। यस और नो? तो आप कहोगे सर यस। तो आप बताओ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, इसकी यदि मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो सर का 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा A हमने जूम करा है, सो दिस इज A, साइड A, और हाइट क्या है √3/2 इंटू A। यस दोस्तों, अब इसको सॉल्व करोगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप बचपन से याद किया करते थे, रट्टा मारते थे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बट आपको अब जाके पता चला होगा कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, √3/4 इंटू ए क्यूब क्यों नहीं हुआ, √3/2 इंटू ए क्यों नहीं हुआ। ठीक है, √3/4 इंटू ए के पावर 4 क्यों नहीं हुआ। तो फॉर्मूला यहाँ पे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है आपकी यहाँ पे साइड है। नाउ दोस्तों, एक और शानदार क्वेश्चन बनता है जहां से आपको कैट से लेकर CDS, SSC, CGL, प्री मेन सब में क्वेश्चन आ रखे हैं। दोस्तों देखो, बहुत एक शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जहां मुझे पता है 90% बच्चे इस चीज को नहीं जान रहे होंगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगेन हमने एज्यूम करा प्रत्येक जो साइड है वो हमारा ए है, प्रत्येक साइड क्या ए यूनिट है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी पॉइंट से, पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पे यदि आपने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर लंब डाला, तो इस वाले मान लो पॉइंट आपका है ओ से हमने ए बी, ओ से हमने बी सी और ओ से हमने कहाँ ए सी पे हमने लंब डाला है। अब एग्जाम में क्या होगा, ये जो आपको लंब है ना, ये अब ओ से हमने ए बी पे लंब डाला, ओ से हमने बी सी पे लंब डाला और ओ से ए सी पे लंब डाला। मान लो ओ से जो हमने लंब डाला ये वैल्यू P1 है, ओ से BC पे जो आपने लंब डाला वो P2 है और ओ से आपने AC पे जो लंब डाला इसकी वैल्यू P3 है। सो लेट्स सी, दिस इज दिस पॉइंट D, दिस पॉइंट E एंड दिस पॉइंट F। तो प्रश्न ये कहता है कि यदि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पे यदि परपेंडिकुलर P1, P2, P3 है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा। क्या पूछेगा कि भाई इस समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पे आपका यदि जो लंब डाला गया उसकी वैल्यू P1, P2, P3 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी एग्जाम में नहीं दिए, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, जो हमारे पास ये P1, P2, P3 है वहां से आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले साइड निकालोगे कैसे, तो यहां देखो इस A से हमने O को मिला दिया, ठीक है, इस B से हमने O को मिलाया और ये जो वर्टेक्स आपका C है, C से हमने O को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इसको ध्यान से देखो, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ABC का जो क्षेत्रफल है, क्या ये तीन छोटे ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। कैसे, AOB प्लस BOC और प्लस AOC का जो एरिया होगा, क्या ये बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर होगा। नहीं तो मान लिया जाए हमने ये साइड को A एज्यूम करा, साइड क्या A एज्यूम करा, साइड हमने क्या एज्यूम करा, A एज्यूम करा। हो सकता है ये आपके, हाँ, तो एग्जाम में ये वैल्यू आपको अननोन होंगे। क्या दे रखा, P1, P2, P3 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होगा। हमने माना कि P1, P2, तो अब ये बताओ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ABC का जो एरिया है आपका, राइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ABC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है दोस्तों, प्लस आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है दोस्तों, प्लस एरिया ऑफ तीसरा भी एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल AOC। ठीक है दोस्तों, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का यदि साइड A एज्यूम करा है तो √3/4 इंटू A² होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से यदि मैं बात करूं तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो AOB का एरिया क्या होगा, 1/2। ये बेस हमारा A है और हाइट हमारा P1 है। ठीक है दोस्तों, ये BOC का एरिया क्या होगा, तो आपका सर 1/2, बेस क्या है हमारा A है और ये परपेंडिकुलर की लंबाई हमारा P2 है। यदि मैं इस AOC की बात करूं तो AOC जो छोटा सा ट्रायंगल उसका एरिया अगेन 1/2, बेस A और हाइट की वैल्यू हमने P3 लिया है, राइट। तो दोस्तों यदि आप बहुत ध्यान से देखो, √3/4 इंटू A² इक्वल्स टू 1/2 इंटू A और ब्रैकेट में 1/2 A सब में कॉमन लिया, सो P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है दोस्तों, यस और नो। तो यहां से ये वाला पार्ट A और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A की वैल्यू निकल के आ रही होगी 2/, इसको आप यहां से कैंसिल कर दो तो A/, तो ये A इक्वल्स टू आएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या आएगा निकल कर, P1 प्लस P2 प्लस P3 आएगा। यस और नो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर
किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर की लंबाई दे रखा है, तो साइड निकालने का फॉर्मूला 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है दोस्तों, यस। तो अब यदि इस पे एक मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको कि यदि ये जो P1 P2 और P3 की वैल्यू दे रख की न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, क्या दिया होगा, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा। देखो P1 P2 और P3 मान लो ये वैल्यू आपका क्वेश्चन में 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जहां पे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर की लंबाई 2√3, दूसरा जो परपेंडिकुलर डाला वो 3√3 और तीसरा जो डाला गया है लंब, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से एग्जाम में दिए होंगे। तो आपको निकालना होगा एरिया। एरिया के लिए पहले आप साइड निकालोगे, A बराबर 2/√3 और P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये आप ऐड करोगे 2√3 प्लस 3√3 5 एंड 5 10√3 सो दिस पार्ट गेट कैंसल। तो आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर 20। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा साइड आ गया। एरिया हमें निकालना है दोस्तों, हमें एरिया यदि साइड पूछा जाए तो आंसर 20, एरिया निकालना है, सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना, 400। सो दोस्तों ये वैल्यू 100, सो 100√3। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो भी है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रहा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, हमने 3 तरह के बताए हैं। तो पहला हमने बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बताया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का नाम से क्लियर है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब साइड्स। तो ऐसे ट्रायंगल जहां पे दो साइड आपस में बराबर होंगे, दो साइड क्या होंगे, दो साइड आपस में बराबर। तो मैंने क्या जूम करा, ABC हमारा क्या है, एक समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहां पे AB और AC क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां प्रॉपर्टी ये कहता है किसी भी त्रिभुज में यदि दो साइड आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर। क्या मतलब, यदि AC और AB बराबर है तो AC के सामने वाला एंगल और AB के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला कोण हिंदी में और BC के सामने वाले कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे। इट मींस इफ AB और AC यदि बराबर है, राइट, तो क्या होगा, देन वी कैन से दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। कोई भी दो साइड आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा ही बराबर होंगे। इसके वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो, यदि दो एंगल, दो कोण आपस में बराबर तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, बराबर। अब दोस्तों, अब यदि किसी भी ट्रायंगल के जो इक्विलैटरल, जो इक्वल साइड है उसकी वैल्यू दे रखा होगा, जो अनइक्वल साइड है उसकी वैल्यू दे रखा होगा, तो आपसे पूछेगा जो एरिया इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो दोस्तों, मान लिया जाए A के सामने ये BC आपका A है और ये जो इक्वल साइड है इसकी वैल्यू हमने B मान लिया, राइट दोस्तों। एग्जाम में ये चीज आपके न्यूमेरिकल वैल्यू दिए होंगे, तो बहुत ही इस पे हमेशा ही क्वेश्चन बना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अब कई लोगों ने फॉर्मूला याद रखा होगा, फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ, उसकी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो दोस्तों, अब वर्टेक्स A से अगेन अब आप सामने वाले लाइन अपोजिट साइड पे जैसे आप लंब डालोगे, ठीक है दोस्तों, लंब डालोगे आप, तो ये सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यदि AD हमने यहाँ लंब डाला तो BD और आपके CD बराबर, इसका मतलब ये A है तो ये वाला पार्ट भी A/2 होगा दोस्तों, और ये वाला पार्ट भी आपका A/2 होगा, राइट। फिर से अब आप यहाँ पे AD की वैल्यू निकाल दो, हाइट आप निकाल दो,
नहीं, तो अब हाइट ट्रायंगल ए डी सी में आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, ये अंडर रूट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर, ए बाई टू का स्क्वायर, तो ए बाई टू का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और अपॉन में आएगा 2 स्क्वायर 4। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, अपॉन में आपका आएगा 4 अंडर रूट। और आगे इसको बढ़ाओ तो आप लिख सकते हो, यू कैन से दैट अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आपकी हाइट आ गई। अब एरिया इक्वल्स टू आप जानते हो बेस ए है, हाइट हमने निकाला है तो 1/2, राइट दोस्तों, 1/2 बेस आपका ए है और हाइट की वैल्यू हमने निकाला तो ये 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आपका 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू ए अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब याद रखने का तरीका क्या होगा, तो ए जो है हमारा, ये जो है जो नॉट इक्वल साइड वाला पार्ट था और बी जो है वो हमारा इक्वल साइड थे, तो 1/4 इंटू नॉट इक्वल साइड इंटू स्क्वायर रूट 4 इंटू आपका ये स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड माइनस जो आपके इक्वल साइड नहीं थे, राइट। तो इस तरह से ये हमारा जो था वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के हमने के बारे में डिस्कशन करा। तीसरा जो पार्ट है वो है हम, तो दोस्तों जो तीसरा पार्ट है हमारा, ठीक है दोस्तों, यदि जो तीसरा पार्ट है इसी यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा जो पार्ट है वो हमारा है एस्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है आपका एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। सो ए बी नॉट इक्वल्स टू ए सी नॉट इक्वल्स टू बी सी। सो दिस इज ए के सामने वाले साइड स्मॉल ए, राइट, बी के सामने वाले पार्ट क्या हुआ, तो आप कहोगे सर स्मॉल बी, और सी के सामने वाला साइड आपका क्या होगा, स्मॉल सी, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं एरिया की बात करूं तो सभी लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, इंटू एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों, यस। सो अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। तो अब ये बताओ एस का मतलब क्या है, एस का यहां मतलब है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मैं आपको यहां गारंटी देता हूं ज्यादातर बच्चे ने यहां पे छोटी क्लास में ये सबने रटा होगा कि s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बट ये क्या था, कुछ नहीं पता था कि s केवल फॉर्मूला, तो s का मतलब ही है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो जब भी आपको 3 साइड दे रखा हो तो वहां से आप पहले सेमी s की वैल्यू निकालोगे, और जैसे s की वैल्यू निकालोगे तो वहां से अब आपका एरिया फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों। तो आगे आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे पहला जो है वो आपका होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है दोस्तों, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या होंगे, 90 से छोटा होगा, ए बी सी, राइट। ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स, ऑल थ्री साइड्स ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब यदि ये वैल्यू ए दे रखा हो आपका, ये वैल्यू आपका बी है, ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू आपका सी है,
ठीक है। तो अब एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी क्या, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना दे, यदि तीनों साइड दे रखा है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वैल्यू 13 दे रखा है, ये 14 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। हाँ बट याद रहे यहाँ अब आपके पास ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ इसके लिए, देखो तीनों साइड बराबर, तो आपका होगा सर 13, 14, 15, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ऑप्शन एंगल में दे रखा होगा, ऐसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे आपको दे रखा होगा। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, तो एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाओ। अब आपका तीसरा जो होता है, दूसरा जो पार्ट होता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल, यस दोस्तों, सो ए बी और आपका सी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पार्ट आपका ये है, ये वाला पार्ट बी है और ये वाला पार्ट आपका सी है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां से जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नहीं इसी को आप लोग पढ़ते परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपर, मतलब दो ट्रायंगल जब कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर होगा तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका एक पार्ट और रह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 से बड़ा होगा, एक एंगल क्या होगा 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो एक एंगल की जो वैल्यू होगा वह आपका क्या होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो यहां से क्या होगा, तो आपका जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि सी स्क्वायर से छोटा है तो हम लोग कहेंगे ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो दोस्तों जो अभी हमने डिस्कस किया है, अब हम लोग आगे इस पे अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए सी, ए बी सी एंगल ए बी की वैल्यू जो दे रखा है आपका 27 डिग्री, तो ए सी डी की वैल्यू आपको बताने हैं, ए सी डी। ठीक है, और ये ए सी डी की वैल्यू एक्स की वैल्यू बताना है। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया था, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड यदि आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा ही बराबर होगा। सो वी कैन से दैट यदि ये वाला पार्ट 27 डिग्री है, नहीं इसके सामने यदि 27 है तो ये भी आपका 27 होगा। राइट नाउ अब सी डी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल अभी बताया ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। ये 27 तो क्या ये 27 और 27 54 के बराबर होगा दोस्तों? तो आपको हो गया हाँ जी सर, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी हो गई 54। ये क्या हो गई 54। अब ध्यान से देखना ए के सामने, तो अब ये सी डी और ए डी बराबर, तो इसके सामने वाले साइड, ठीक है इसके सामने वाले साइड ये वाला एंगल और इसके सामने वाला, दो यदि साइड आपस में बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर है। तो ये 54 तो ये भी 54, ये दोनों मिलाकर कितना 108, तो ये एंगल कितना होगा 108। तो ये एंगल आपका 180 माइनस 108, 72 इज द राइट आंसर, 72 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर से इस ट्रायंगल में आपका AD इक्वल्स टू दे रखा है AE। ठीक है दोस्तों, और आपसे ये एंगल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछा, तो आप ये बताओ, और ये एंगल 40 दे रखा है EAC, ये एंगल ठीक है। और आपसे एक चीज और दे रखा है, ये जो CD है वो एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल
और ये एंगल हमेशा ही बराबर होगा। यदि ये एंगल यदि मान लो अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो आप लोग सर ठीक है दोस्तों। तो अब नाउ AEC ये एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये 40 ये अल्फा, तो ये एंगल क्या 40 प्लस अल्फा के बराबर। तो आप लोग सर यस। तो अब अगेन इस वाले ट्रायंगल ADE में AD और AE आपस में बराबर, तो इसके सामने वाले एंगल और इसके सामने वाले एंगल बराबर, तो ये वैल्यू भी होंगे 40 प्लस 40 डिग्री प्लस अल्फा के बराबर। तो ये वाला पार्ट, अब बताओ ये एंगल कितना होगा, ये वाला पार्ट, तो ये जो वैल्यू होगा आपका, तो आपको सर 180 में से माइनस कर दोगे आप किसको, ये 40 ये आपका 80 और प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 2 अल्फा। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 180 में से 80 जाएगा, ये आपका 100 माइनस 2 अल्फा। इसकी वैल्यू, ये जो पार्ट था ना, इसकी वैल्यू हमने कौन से पार्ट EAD की वैल्यू हमने निकाला क्या, 100 माइनस 2 अल्फा। अभी बताओ ABC में वर्टेक्स B का एक्सटीरियर एंगल थीटा, तो अभी बताया था एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या, 100 माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस 40 प्लस आपका, तो ये प्लस ये वैल्यू पूरी आएगी। तो ये एंगल हमने लिख दिया 100 माइनस 2 अल्फा प्लस, और ये वैल्यू आपका 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 140 इज द राइट आंसर। 140 द वेरी राइट आंसर। 140 द वेरी राइट आंसर। अब फिर से देखो ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है CAE की वैल्यू दे रखा है। तो फिर से दोस्तों दो किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर, तो अपोजिट एंगल भी बराबर। मान लो तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल बराबर, तो यदि ये एंगल थीटा है इसके ये वाला, तो इसके सामने ये भी आपका थीटा। ABD इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप लोग घूर के, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ADC किसके बराबर, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। तो ये एंगल क्या, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के बराबर, किसके 2 थीटा के बराबर। अब ध्यान देना ADC की मैं बात करूं तो ADC में आपका कौन सा दो साइड बराबर है, तो AC और आपका कौन, AC और AD आपका बराबर है। देखो दोस्तों मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं यहां पर। तो देखो आप यहाँ पे ये है आपका A, ये पार्ट B है, ये वाला पार्ट C है, ठीक है दोस्तों। ये जो वैल्यू है इसको आप A, B और आपका C है, ठीक है दोस्तों। इस वाले पार्ट को यदि मैं, ठीक है, तो A B, तो ये वैल्यू आपकी D होगी, ठीक है दोस्तों। ये BD और AD आपस में बराबर और AC भी आपस में बराबर दे रखा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपका 71 डिग्री दे रखा है। तो ये बताओ यदि तो इसके सामने वाला एंगल AD और BD, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर, इसके अपोजिट। सपोज ये वैल्यू हमने x माना तो ये वैल्यू भी आपका x होगा, यस और नो। ध्यान से देखना ADC, इसको ध्यान से देखो। ये जो एक्सटीरियर एंगल है क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो आप कहोगे सर यस। तो ये वैल्यू आपका x प्लस x 2x। अगेन ADC में दो साइड बराबर, कौन कौन से, AD और आपका AC, तो अपोजिट एंगल ही बराबर। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर 2x। तो अब ध्यान से देखना इस वाले ट्रायंगल में ABC बड़े वाले ट्रायंगल में वर्टेक्स A का एक्सटीरियर एंगल 70 हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये वैल्यू x और ये x, तो ये वैल्यू हो गई 3x, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू होगी 71/3, बट हमें निकालना कौन सा है, एंगल C, और एंगल C की वैल्यू है 2x। एंगल C की वैल्यू जिसका डबल करोगे तो 142/3। आंसर जो आया हमारा B पार्ट, आंसर क्या हो गया हमारा B पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप आ जाओ ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहां पे AB इक्वल्स टू AC। AB फिर से आइसोस्केलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे A
बी और सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच डैट ए बी इक्वल्स टू, अब बी ए को आगे बढ़ाया है, देखो ध्यान से देखना, ए बी को नहीं बी ए को आगे बढ़ाया डी तक इस तरह से कि ए बी और ए डी आपस में बराबर है, ए बी और ए डी आपस में बराबर, ए बी और ए डी ये भी आपस में बराबर है। तो मान लिया जाए ये इसके तो ए सी और ए बी बराबर, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर। आप कहोगे सर यस, तो ये बराबर है, तो लेट कर लिया हमने, ये जो एंगल है हमने x माना, राइट दोस्तों, तो ये भी हमारा एंगल आपका x होगा। अब हमारा कौन सा पार्ट बराबर है, AC और हमारा कौन सा बराबर है, AC और हमारा AD। तो हमने ये कहा कि अब इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर, तो यदि ये y है तो ये भी आपका y होगा। अब ध्यान देना, हमें पूछा BCD, ये एंगल चाहिए, ये एंगल BCD क्या चाहिए हमें, BCD की वैल्यू चाहिए। तो BCD में अब आप कहोगे सर x एंगल B प्लस एंगल C प्लस D की वैल्यू, तो x प्लस और ये इक्वल्स टू कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 180। सो 2x इक्वल्स टू 180, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू हो गई 90, सो x प्लस वाई की यही हमें पूछा था, x प्लस वाई, सी जो है हमारे हमने जूम x प्लस वाई, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बस कुछ नहीं किया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाया, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड यदि आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी हमेशा बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। आ जाओ नेक्स्ट, देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपको इस ट्रायंगल में, ध्यान देना सभी लोग, ए सी और एन ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा सी, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 इंटू, तो एंगल 2 प्लस 5 के बराबर, यस और नो, यस। अब यदि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, बी एन ई, बहुत ध्यान से, बहुत इसको घुड़ के आप देखो, तो अगेन ये एक्सटीरियर एंगल है बी एम ई का, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, सम ऑफ 2, तो ये 1 और 3 की, देखो बी एम ई में ये सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट, ये एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर। तो ये देखो ये वैल्यू जो है आपका ट्रायंगल बी एम एन डी, एक ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे सभी एंगल का सम, ठीक है दोस्तों। सो 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, अच्छा दोस्तों ये वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये वैल्यू आपका 4 होगा, ये आपका यहां पे 4 होगा। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, एक ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों एंगल का सम, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपका मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये 4 दिया, ये 1 है 2 है 3 है 4 है और ये 5 है। तो देखो इस ट्रायंगल बना तो तीनों एंगल का सम 180 ही पूछा, तो आंसर हो गया 180, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज यदि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।